हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों, और चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आपके आ चुके हैं उनको हम रिवाइज करेंगे, देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बस वही कर रहे हैं, बेसिकली इसका रिवीजन हम कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को हल करना है आपको। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? समीकरण दिए हैं आपको, ठीक है। x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के युग्म, ठीक है, कैसे होंगे ये बताना है। जो ये युग्म है इसके या तो एक अद्वितीय हल होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है कि ठीक दो हल हैं। इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो अनेक हल हो सकते हैं, या फिर कोई हल नहीं है यानी नो सॉल्यूशन, ठीक है। या तो नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और दो हल मतलब टू सॉल्यूशन, ये तो आपको पता ही है, दो हल मतलब टू हल। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा ये बताना है फटाफट। ये एक अंक के लिए आपका आ सकता है, एमसीक्यू है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं अब साथ में। जिसका भी आंसर आया है अपना आंसर आप शेयर कर दें चैट के माध्यम से। देखिए, सॉल्यूशन करना है आपको, तो सबसे पहले दो सॉल्यूशन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा है माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स आपको? अब देखिए, जो आपकी जनरल इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक तो ये हो गई। दूसरी हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दो हो गई ये आपकी जनरल इक्वेशंस होगी, ठीक है। अब क्या करना है, इससे अगर इनको कंपेयर करेंगे तो क्या हम यहाँ पे a1 b1 c1 निकाल सकते हैं? a1 a2 कितना कितना होगा? a1 1 है, a2 माइनस 3 है। फिर b1 एंड b2 कितना है? 2 एंड माइनस 6। c1 c2 कितना है? c1 है 5 एंड c2 है 1। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, भाई ये कितने हल होंगे, इसके होंगे भी नहीं होंगे, ये चेक करने के लिए आपको कंपेयर करना होता है a1 बाय a2 को। a1 बटे a2 कितना है? 1 बटे माइनस 3, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 बटे 3। फिर आ जाता है आपका b1 बाय b2, ये क्या हो जाएगा? b1 बाय b2 2 बटे माइनस 6 यानी माइनस 1 बटे 3। फिर C1 बाय C2 देखते हैं। C1 बाय C2 कितना आएगा? देखिए 5 बाय 1 कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे मुझे एक चीज पता लगी है, बिकॉज A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, है ना। A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन ये C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, यानी डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सही उत्तर डी होगा। अब देखिए, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना वो लिखा है। आपको यहाँ पे जो एमसीक्यूज आते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत तो होती नहीं, डायरेक्ट आंसर बताना होता है। तो आप क्या करेंगे, ये सारा पार्ट स्किप कर सकते हैं आप, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा आप क्या करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट है अपुन इसका कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट अपुन इसका कोफिशिएंट y के, ठीक है। फिर इनको सबको कंपेयर करके देखेंगे डिवाइड करके, और सीधा आपका आंसर निकल जाएगा विद इन 10 सेकेंड, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको फटाफट नोट डाउन करिए, फिर अगला सवाल करिए।
ठीक है बच्चों, अब देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ये एक 5 नंबर के लिए, 5 अंक के लिए सवाल है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपको वर्क और टाइम से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। 8 आदमी और 12 लड़के किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि 6 आदमी और 8 लड़के उसी कार्य को 14 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि उसी कार्य को करने में एक अकेला आदमी कितना समय लेगा और उसी कार्य को करने में अकेला लड़का कितना समय लेगा, ये आपको बताना है। तो जो आपसे पूछा गया है कि जो एक अकेला आदमी को समय लगेगा वो मान लेते हैं x दिन, और जो अकेला लड़के को समय लगेगा वो मान लेते हैं y दिन। ठीक है, पूरा कार्य करने में माना अकेले आदमी को x दिन लग सकते हैं और अकेले लड़के को y दिन लग सकते हैं। ठीक है, ये आप मान लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, एक दिन का काम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, और उसके बाद भाई 8 आदमी और 12 लड़के मिलके 10 दिन में काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से इनको क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। मैंने थोड़ी हिंट दी है आपको। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आता है इसका। ठीक है, ये मैं बता दूं बच्चों 2015 का है, 5 अंक के अंदर ये सवाल आ सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, साथ में अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है बच्चों आपको, देखिए सबसे पहले जो चीज पूछी है आपसे, ज्ञात कीजिए ना एक अकेला आदमी कितना समय लेगा उस कार्य को करने में। तो आप लिखेंगे माना एक आदमी को, तो यहां लिखेंगे बच्चों माना एक आदमी को कार्य पूर्ण करने में लगा समय, कितना समय लगेगा, x दिन बोल सकते हैं आप। ठीक है, x दिन मान लिए हमने कि एक आदमी को x दिन लगते हैं कार्य पूरा करने में, और वहीं पे तथा एक लड़के को कार्य पूर्ण करने में लगा समय y दिन। भाई आदमी को x दिन लगेंगे, लड़के को y दिन लगेंगे। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, अब देखिए ये तो कितने दिन लगे वो हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि लड़के का और आदमी का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे पहले आदमी का निकालेंगे, आदमी का एक दिन का कार्य, एक दिन में कितना काम करेगा आदमी। ठीक है, तो पूरा काम करने में जब x दिन लगेंगे तो एक दिन में 1/x काम होगा, है ना। ऐसे बोल सकते हैं कि भाई x दिन में भाई कार्य पूर्ण हो जाता है, मतलब एक कार्य पूरा हो जाता है, तो एक दिन में 1/x कार्य पूरा होगा। इसी तरह से लड़के का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/y। ये चीज समझ गए आप? अगर ये चीज समझ गए हैं तो एक चीज आप इजीली अब बता सकते हैं, कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको यहाँ से बोल बोल के बता बता के मैं समझा सकूं, दिखा के। देखिए अब जो कंडीशंस दी हैं क्वेश्चन में उनके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, हमें पता लग गया आदमी एक दिन में 1/x काम कर सकता है, एक आदमी। ठीक है, एक आदमी यहाँ पे लिख सकते हैं, एक आदमी का और एक लड़के का। तो एक आदमी एक दिन में 1/x काम करता है। तो मुझे बताइए 8 आदमी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 1/x करेंगे कि नहीं करेंगे, 8/x। मैंने 8 से गुना कर दिया इसको, प्लस फिर उसी 8 आदमियों के साथ 12 लड़के भी लगे हैं भाई इस कार्य को करने में।
तो जब एक लड़के का एक दिन का 1/y कार्य है तो 12 लड़कों का कितना होगा, 12/y कार्य होगा एक दिन का। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा ये भाई, टोटल 10 दिन में होता है ना, तो एक दिन का कार्य 1/10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतने लोग मिलके 8 आदमी और 12 लड़के मिलके एक दिन में 1/10 कार्य करेंगे। सिमिलरली अगर मैं दूसरे की बात करूं, ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाता है आपका। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। मैं दूसरे की बात करूं, देखिए दूसरी कंडीशन दी है जबकि 6 आदमी, ठीक है, 6/x प्लस 8 लड़के 8/y बराबर है 1/14। ठीक है, इतना कार्य करते हैं। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, दूसरा समीकरण हो गया। 2 समीकरण आ गए, अब इनको हल कर सकते हैं आप। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, पहले इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों ये सब ने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए भाई हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है भाई, x 1/x है ना, 8/x दिया है, तो क्या फ्रैक्शन में दिए हैं ये आपके वेरिएबल्स। तो थोड़ा आसान करने के लिए क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आपने ये चीज भी सीखी है, हम मान लेते हैं, माना 1/x बराबर है a और 1/y बराबर है b, इनके बराबर मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले समीकरण का 8a, देखिए पहला समीकरण हो जाएगा 8a प्लस 12b बराबर है 1/10 प्लस 12b बराबर है 1/10। इसी तरह से दूसरा समीकरण हो जाएगा आपका 6a प्लस 8b बराबर है 1/14। 6a प्लस 8b बराबर है 1/14। क्लियर है, तो इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3 और ये हो जाएगा समीकरण 4। अब हम यहाँ पे अगर विलोपन विधि का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि विधि द्वारा, ठीक है, समीकरण 3 को, ठीक है, जो समीकरण 3 है उसको किससे गुणा करेंगे, 3 से, और समीकरण 4 को 4 से गुणा करने पर देखते हैं क्या आता है। इसको 3 से करना है मल्टीप्लाई, इसको 4 से करना है, क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये 8 तिया 24, 24a प्लस 12 तिया 36, 36b बराबर है ये 3/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/10, है ना। सबको 3 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया हमने, फिर ये आ जाएगा 6 चौक 24, 24a प्लस 8 चौक 32, 32b बराबर है 4/14, 4/14 आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए 4/14 है, इसको कैंसल आउट करेंगे तो 2/7 आ सकता है ये, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ बच्चों, 2/7। ठीक है, अब देखिए इनको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, इनके प्लस के हैं जो माइनस के हो जाएंगे। अब माइनस और प्लस 24 से कट गया, 36b माइनस 32b, 4b यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है ये है 3/10 माइनस 2/7। इनका घटाव करेंगे कितना आएगा, चलिए चेक करते हैं। ये आ जाएगा बच्चों 10 सते 70, है ना, 7 या 21 और माइनस 20 आ जाएगा, बराबर है 1/70। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/70 आ जाएगा। ठीक है, 4b बराबर है 1/70। तो मुझे बताइए b बराबर है कितना आ जाएगा, यहाँ पे b बराबर है 1/70 गुना 4, तो कितना आ गया, b बराबर है 1/280 आ गया। तो यहां से बच्चों हमने b का मान निकाल दिया। क्लियर है, b आ गया है 1/280, कोई दिक्कत नहीं है। अब a का मान हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे a का मान, देखिए
ए का मान निकालने के लिए समीकरण 3 में बी का मान रखने पर, बी का मान तो हमारे पास आ गया है तो उसको रख देते हैं समीकरण 3 में। चलिए ये 8 है एज इट इज हो गया, प्लस 12 इंटू 1/280 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बी की जगह हम 1/280 लिख सकते हैं, बराबर है 1/10। देखते हैं ए कितना आता है। तो अब क्या करना है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। किससे? 4 से। 4 तिये 12 और ये 4 सते 28, ये 3/70 आ गया है ना। इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा? 8a = 1/10 माइनस 3/70। ठीक है, कितना आ जाएगा? एलसीएम अगर इसका 70 आ गया तो 7 माइनस 3 आ गया, कितना आ गया? 4/70 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट फाइनली इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या आ जाएगा? 8a बराबर है 4/70। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा? 4/70 इंटू 8, ये कितना आ गया? 4 दूनी 8, तो a बराबर है आ गया 1/140। समझना बच्चों, b और a की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो इनकी हेल्प से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हमने ये माना था 1/x बराबर है a और 1/y बराबर है b, वापस वैल्यू पुट कर दीजिए a की और b की, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने नोट डाउन। आगे करते हैं, अब हम निकालेंगे x और y की वैल्यू। तो 1/x बराबर है, कितना आया है? a कितना आया था? 140 आया था। देखिए a 140 है तो मैंने a की जगह 140 यहाँ पे पुट कर दिया। दोनों का रेसिप्रोकल कर लो या फिर भाई आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x कितना आ जाएगा? 140। ठीक है, 140 दिन आ गया। फिर सिमिलरली अगर मैं y की बात करूं तो 1/y बराबर है 1/280 है, तो y कितना आ जाएगा? 280 दिन। ठीक है, अब x क्या माना था हमने? x माना था एक आदमी द्वारा कार्य करने में लगे दिन। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, अतः एक आदमी द्वारा कार्य पूर्ण करने में लगा समय कितना आ गया? ये 140 दिन। लिख लीजिए 140 दिन आपका आंसर होगा। प्रॉपरली इस तरह से लिखेंगे बच्चों आप आंसर। तथा एक लड़के द्वारा कार्य पूर्ण लगा समय, लड़का कितना समय लेता है? 280 दिन लेता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, इसको नोट डाउन कर। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं अच्छे से उनको साथ साथ आप रिवाइज भी करते रहना। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।